प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी गुरुजनों का, सभी डिवाइन बींग्स का, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे सभी स्पिरिट गाइड्स का, हमारी स्पिरिट टीम का, चाहे वो गाइड्स हो हमारी या हमारे स्पिरिट एनिमल गाइड टीम हो, सभी मास्टर्स का, सभी गुरुजनों का, परम गुरु मंडली का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब की चेतना को अ, हम सब की चेतना का विस्तार करें। हमारी चेतना हम आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी भी चेतना का विस्तार हो आपके साथ। सो थैंक यू सो मच अगेन मास्टर्स। चलिए अब हम सब ध्यान में बैठेंगे। और या अगर आप सब जैसे कल भी हम ध्यान ही कर रहे थे, लेकिन किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लें, फिर हम सीधे ध्यान में जाएंगे। या कोई क्वेश्चन रहा हो, और आने वाले दिनों के लिए जैसे मैंने बताया 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हम स्वाध्याय करेंगे। फिर जब नवरात्र खत्म होंगे तो फिर से हम नवरात्र के समय, नवरात्र के बाद एक्चुअली फिर हम फिर से स्वाध्याय शुरू करेंगे। तो जिनके भी नाम है नवीन जी के पास हैं, वो कंटिन्यूसली ध्यान दे रहे हैं। और वो जरूर आप सबको बताएंगे किसका कब आ रहा है, और 1 हफ्ता पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा, लिस्ट में है ही। तो rather than उनको बार बार बोलें कि नवीन जी किसका है किसका, आप खुद जाके वो लिस्ट आप फॉलो कर ले, सेव कर ले अपने पास, स्टार कर दे उसको या पिन कर दे नवीन जी ग्रुप में, स्वाध्याय ग्रुप में। तो इसलिए सबका ध्यान उसमें जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए भी, सबके लिए भी। और एनी अदर क्वेश्चन किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर प्रश्न है या कोई शेयरिंग है किसी की। कृष्णा जी भी पहुंच गई हैं, सो वंडरफुल कृष्णा जी, थैंक यू, प्रणाम आपको। आप ठीक ठाक पहुंच गई, दिख रही। अनम्यूट कर ले, अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। आप जो बोल रहे नहीं सुनाई पड़ रहा है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ आप बोलिए। नहीं, आप फिर म्यूट हो गई। हाँ हो गया। हाँ हाँ, हो गया बिल्कुल। तो 26 को तो 8:30 बजे पहुंचे, अच्छा। तो उस दिन तो खैर नहीं बैठ सके। हम्म और कल बैठे, इतनी थकावट थी कि सोई। तभी बोले अपने अपने घर आके ज्यादा सुंदर लग रही हो आप। आ, वापस आ गई ना, तो इसलिए। बट चलिए, बहुत अच्छा लगा, अब आ गए हैं तो हम सब मिलके आगे ध्यान करेंगे। तो चलिए, रेडी है कृष्णा जी? या ओके चलिए। या आज तो या भी निकल रहा है, वाह वाह, क्या बात है। आ, नहीं तो हाँ ये सब बट वंडरफुल। मजे लूट रही हूँ मैं, कुछ नहीं अपने लिए। जब सबको ऐसा लगता है जैसे छेड़ रही है, तो मेरे को मजे मिल रहे होते हैं और कुछ नहीं। आप लोग भी ओके, ज्योति वर्मा जी, यस। क्या हाल है ज्योति जी के? हिना जी की क्या हाल है? ये वाली हिना जी से मैंने बहुत कम बात की है, सो हिना जी प्लीज अनम्यूट करें, बात करें, तब तो हमें पता चलेगा कि हिना जी की आवाज हमें पहचानने में आएगी। यस हिना जी। हाँ जी। आपको नमस्कार। मधु जी और सबको आप हाँ जी। अंदर, आप कहाँ से हैं हिना जी? आप मैं रूपा जी की अजमेर में बहन हूँ, है? राजस्थान। हाँ, रूपा जी गायत्री जी की सिस्टर। ओह अच्छा, 3 सिस्टर्स है ना, तभी आपके थोड़े से चेहरे से लगा मुझे। तो हाँ आप जी। के सलेश्वर लिखती हैं कि कौन लिखता है? आप लिखती हैं रूपा जी? क्या? के सलेश्वर कोई लिखता है, वो रूपा जी लिखती हैं शायद, ऐसा बताया था। नमस्ते। नहीं, मैं नहीं, दूसरी रूपा है एक और। एक और है, ओके ओके ओके। हाँ मैं हाँ वही मिली, इसलिए मास्टर्स को मैं कहती हूँ प्लीज अपने नाम के साथ ना लास्ट नेम जरूर भेजिए मुझे, क्योंकि हर नाम की ना 3 3 मेरे पास है, 3 से मेरा वी है, ज्यादा। लास्ट नेम वेंड्रा है, तो मेरा वी खाली वी लिखा है, रूपा वी वो मैं हूँ। ओके ओके, चलिए, थैंक यू फॉर थैंक नोटिफाइंग मी। थैंक यू हिना जी, आप राजस्थान से हैं राइट? हाँ जी, हाँ जी। वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। सो ओके, ज्योति जी कहीं जा रही हैं लगता है ना? ओके, कल्पना जानी जी, विनोद मलिक जी, दीपिका जी,
ओके, एक है रितु। ये रितु कौन सी वाली? रितु रस्तोगी जी है कि रितु विश्नोई जी है? अनम्यूट करें, सबसे हाल चाल जान ले, राम राम कर लें। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार रितु जी। हाँ आपको जी, आप ऋतु वशिष्ठ मेरे जी? को किसी ने शामिल किया है इस ग्रुप में, मेरे को खुद नहीं पता, ओके। क्योंकि मैं स्वीडन से हूँ, यहाँ से यूरोप से। तो मैं ओके। यूरोप के ग्रुप में हूँ इधर। तो उन्होंने मेरे को चाहिए था हिंदी का ग्रुप। मैंने कहा था अगर हो तो मेरे को बताना। तो अभी हमारे तो दोपहर शाम के बजे हुए हैं, करेक्ट। 4:41 हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। But thank you so much for joining, Ritu ji. And this is the first time I think you are joining, right? हाँ, So, कल भी किया था मैंने। तो अच्छा मैं टाइम नोट, आप शिकागो से हैं? शिकागो से? हाँ जी, मैं शिकागो से हूँ। हाँ, मैं टाइम ही देख रही थी, मेरे को टाइम नहीं मैच कर रहा था, फिर मैंने शिकागो का टाइम देखा। हाँ जी। So, आप कब से ध्यान कर रहे हैं ऋतु जी? मेरे को हो गया मैं रेगुलर नहीं कर रही, करती तो हूँ, मैंने पिछले साल शुरू किया था। ओके, ओके। हाँ जी। So, let me know your लास्ट नेम, फिर मैं उस तरह से अगर आपको ग्रुप में है तो मैं सेव कर लूंगी, आप मुझे मैसेज। मेरा कौर है, लास्ट वाला नाम कौर है। कौर है? अच्छा, कौर तो सभी पंजाबियों का होता है, सभी लिखते हैं। हाँ जी। तो ये अभी ध्यान शुरू होगा कि उससे पहले बुक भी पढ़ते हैं आप? अभी नहीं, अभी अभी कुछ दिन हम नहीं पढ़ रहे हैं, 1 तारीख से शुरू करेंगे। देखिए मैं बताती हूँ कौन सी वाली बुक हम कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता है जो हम करने वाले हैं। ये पत्री सर के द्वारा लिखी गई है, और ये किताब जो है, इसमें शुरू में हम सिर्फ 2 या 3 पेज पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मैसेज ऐसा आया कि ये गीता का पाठ दोबारा से करना है, तो इसलिए ये फिर से हम कर रहे हैं। इसको पहले भी किया गया है हमारे ग्रुप में, लेकिन इसका जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, मतलब बेसिकली पहला श्लोक 2 से 3 और भी है। इसको आप स्क्रीन पे शेयर करोगे ना तो हम पढ़ हाँ, सकते हैं। हम कर सकते हैं बिल्कुल, और इसका पीडीएफ आप सबको शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग साथ साथ इसको पढ़ते भी जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं एवरी डे। हर एक इंसान आकर, जो भी जिसका भी नाम है, वो आके करेगा। 2 या 3 पेज पढ़ने, मुश्किल से 5 हाँ, मिनट्स लगने वाले हैं। वो 5 मिनट्स के बाद उसका जो भावार्थ सारांश जो भी है वो आपसे शेयर किया जाएगा, जो उनको समझ में आ रहा है, और उसके बाद फिर हम सीधे ध्यान में चले जाएंगे। अगर बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, क्योंकि ध्यान के बाद सबकी अवस्था ऐसी रहती है कि मुंह से बोलने का मन नहीं करता है, कई बार ऐसा भी होता है। सो दैट्स व्हाट, बट ध्यान आप करते ही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम भी बस अब सीधे ध्यान में ही जाएंगे, क्योंकि अभी हम बुक्स नहीं कर रहे हैं। कितने मिनट का ध्यान करते हैं आप लोग? हम लोग 1 घंटे का पूरा ध्यान करते थैंक यू। हैं। 1-1.5 घंटा भी होता है, बट ड्यूरिंग फुल मून टाइम हम कोशिश करते हैं कि 3 घंटे का करें। बट इट डिपेंड्स, जैसे जैसे होता है, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है ना। एक मास्टर आता है, दूसरा मास्टर आता है, फिर तीसरा मास्टर आता है, हर 1 घंटे में जब चेंज होता है, तो सबके बोलने का तरीका अलग होता है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक कि म्यूजिक लगा दो और शांति से बैठ जाओ, अपना खुद करो, सबके साथ ग्रुप एनर्जी का जुड़ के करें तो ज्यादा बेटर है। और अदरवाइज हम वैसे भी करते थे, पुराने अगर वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको हर उसमें अलग अलग मास्टर दिखेंगे, सभी करेंगे। So thank you, Ritu ji. Thank you for joining, and thank you for the person who helped you join. So, okay. So दीदी I नमस्ते। कौन बोल रहा है? ये वंदना जी। हाँ हाँ जी, वंदना ये हमारी दीदी। तीसरी आँख वंदना है। हाँ, आँख तीसरी खोलकर चौथी है। आँख खोलकर हाँ, बोलिए बोलिए, आँख कैसी है? खोलकर आंखें खोलकर ध्यान कर सकते हैं, सांसों पे आपकी ध्यान दे जैसे, सकते हैं। बिल्कुल आपकी इच्छा, लेकिन आनापानसति ध्यान में जो पतरी सर ने सिखाया है, जो मैं सबको सिखाती हूँ, कि आप अपने उंगलियों को बंद करें, अपने उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें, पाँव को क्रॉस करें और आंखों को बंद। आंखों को बंद क्यों करते हैं? क्या आपको अभी भी ऊर्जा आपके शरीर ऊर्जा में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं? नहीं तो। अभी नहीं। पहले जब आप जुड़ते थे तब आप बोलते थे चेहरे पे कुछ कुछ आपको इशू था, हाँ है ना? नहीं, साफ है, बिल्कुल साफ है। हाँ चलिए, अभी तो हाँ वो दिख भी रहा है, बहुत अच्छी हम्म। बात है। तो आप अगर आंख बंद करके करते हैं तो आंखों में भी बहुत एनर्जी जो हमारी डेली हम डेसिपेट कर देते हैं, आंखों को देख के दिन भर खुली रहती है आंखें, तो जब आंखों को बंद करते हैं तो 80% एनर्जी हम सेव करते हैं। जस्ट इमेजिन, 80%। सिर्फ 10% हाथ से जाती है और 10% पाँव से, टोटल 100%। दैट मीन्स हमारी आंखें कितना स्पेंड करती हैं? 80% दिन भर में हम अपनी जो ऊर्जा है वो निकल जाती है। ध्यान के माध्यम से ये जल्दी जल्दी अपने अंदर आती है।
तो आपकी इच्छा आपके ऊपर है। मैं तो यही कहूंगी कि सिर्फ 20% क्यों बचाए, 80 आप 100% बचाए, है ना। बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि जो एनर्जी आपकी आंखों से चली जाएगी उसको भी आंखें खोलने में लगाएंगे। तो आप सोचिए, जो एनर्जी आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, वो एनर्जी अगर आपको मिलती है और आप फिर उसमें आंख खोल के करेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है, ये जो मुझे उसके बारे में पता है मैं वो बता रही हूँ। बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं और हम अपने अंदर और भीतर जाते हैं, हम ट्रांसडेंटल स्टेट्स में, जब उच्च अवस्थाओं में जाते हैं, ट्रांसडेंटल स्टेट्स में चले जाते हैं। जैसे हम जब शुरुआत में आधे उसमें रहते हैं, बीटा स्टेट में रहते हैं, धीरे धीरे हम अल्फा, फिर हम थीटा एंड डेल्टा, देन गामा में जाते हैं। गामा में बहुत कम होता है जाना, बहुत कम, रेयर होता है, लेकिन हम डेल्टा और थीटा में बहुत जल्दी चले जाते हैं। थीटा एंड डेल्टा ऐसा बोल रही गाँव में कैसे जाते हैं? हाँ गाँव जी। ध्यान में, गाँव में ध्यान के और उच्च अवस्था में, समाधि स्थिति में चले जाते हैं। उस समय एकदम एक्सट्रीम स्टेट होती है वो, उस समय ऐसी तुरंत हीलिंग हो जाती है कि अच्छा, उसको समाधि अवस्था बोलते हैं गामा को। उसको समाधि अवस्था नहीं बोलते, लेकिन बहुत अच्छी अवस्था होती है वो भी। लेकिन कई बार वो मतलब कैसे बोले उसको, कि उसमें काफी ऊर्जा रहती है, बहुत ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है और तुरंत हीलिंग होती है। वो एक स्टेट है। और उस हमारी ही अवस्था है, हम थीटा में जाते हैं तो हम विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, और हम धीरे धीरे ध्यान में आ सकते हैं। तुरंत बाहर आए और फिर हमने कोई चीज अपना काम करना शुरू किया, जैसे तो पावर नैप्स ले लिया हमने या कुछ ऐसा करके, वो भी। लेकिन डेल्टा स्टेट में हम उसके और उच्च अवस्था में आते हैं। इसके ऊपर कभी एक बार और क्लास ले लेंगे। बट ये स्टेट्स हैं और ये हमें हेल्प करती है। लेकिन जब आंख बंद रहती है तो जल्दी जल्दी इजिली हम उन स्टेट्स के अंदर पहुंच पाते हैं। आप, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप खुली आंखों से भी जा सकते हैं। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप उसको नष्ट ना करें, अपनी ऊर्जा को। जो आप, ये ऊर्जा जब हमारे अंदर आती है तो हमारे बीवी बच्चों घर परिवार हर किसी को ऊर्जा मिलती है हमारे रहने से। वो ऊर्जा चारों तरफ क्लियरिंग करना शुरू कर देती है। तो अगर आपके पास ऊर्जा रहेगी तो आप क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो तुरंत आप एनर्जी ले भी रहे हैं आंखों से और आप आपकी जा भी रही है। तो डिपेंड्स ऑन यू। ओके, थैंक यू वंदना जी। सो मास्टर्स, लेट्स go into meditation, take your position। आप सब अपने अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालती मार लें। बलजीत जी, बहुत दिन से बात नहीं किया आपने, और गजेंद्र जी ने भी बात नहीं की। आज सबके खिड़की दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे मुझे। उठो उठो उठो, जागो। बलजीत जी लिख जरूर रही है, लेकिन बात नहीं हुई मेरी बलजीत जी से। बलजीत जी हो वहां पे कि, हाँ। मजबूर कर दिया इनको आज दरवाजा खोलने के लिए। आज तो मैं जाऊंगी नहीं। जी मधु जी नमस्ते, ऑल सॉल नमस्ते। मेंबर्स नमस्ते। नमस्ते। मैंने आज आपको बहुत याद किया, कल से मैं याद कर रही हूँ आपको, एक्चुअली मैं भी मुझे याद कर कुछ रही हूँ। चाहिए था। क्या चाहिए था आपको? एक्चुअली आपने 2021 में एक मेडिटेशन कराई थी कल्पना जी के सेशन में, सिंगापुर वाली। डिड आई? भूल गई क्या नाम था। कल्पना पटेल जी। पिलर ऑफ लाइट, पिलर ऑफ लाइट की, पिलर ऑफ लाइट। पिलर ऑफ लाइट आपने बनवाया था ना, ये पिलर ऑफ लाइट ऐसे हम्म आपने कराई थी। उनके सेशन में आप आए थे, मुझे वो वीडियो मिल सकती है? मैंने पूछना पड़ेगा उनको, मैं वो पूछूंगी। आपके सेशन में थी, कल्पना जी के सेशन में थी, हाँ हाँ, तो वही बोली, वीडियो अगर उन्होंने 2021 रिकॉर्ड की होगी। 2021 की। हाँ, उनकी, उनका आप लोग को। मार्च का महीना था, ये भी याद है, अच्छा। और कुछ डेट नहीं याद। नहीं, मुझे अगर उनका यूट्यूब चैनल होगा तो पता चलेगा, मिल जाएगी, और नहीं तो फिर उनसे मांगनी पड़ेगी। पता नहीं उन्हें रखी है कि नहीं रखी नहीं तो फिर आप एक बार फिर करा देना। है। अब वो क्या कराया उस समय तो ईश्वर ही मालिक है। बहुत हम डेली करा बहुत रहे हैं, अच्छी थी। डेली ही करा रहे हैं। अब तो डेली करते हैं ना, एवरी डे। हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, वो लेकिन ना डेली आपने करते हैं। वो आपने खास कराई थी, ओनली पिलर ऑफ लाइट की। वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है कि कोई कैसे थी बात नहीं, क्या थी, मिलते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपको याद कर रही थी। चलिए, अच्छी बात है, याद किया और याद करवाया, उसको ध्यान में रखूंगी और फिर देखते हैं। हाँ,
सर चलिए मास्टर, पिछला तो टाइम भी याद करते रहना चाहिए ना। बिल्कुल मैं तो याद करती हूँ, कुछ दिन पहले 2021, ही याद किया 22, था 23। आप सबको, कुछ दिन हाँ पहले ही जी, याद किया था, सुनीता जी को, आपको, और जो जो लोग मिलने आए थे दिल्ली में उन सबको याद किया था मैंने कि सब हाँ आए जी। थे। तो मैं सोच रही थी मैं अगर आऊंगी फिर से तो हम कहीं और मिलेंगे या जो भी, क्योंकि बार बार नली मैम को भी हमको इतना परेशान नहीं करना, मगर डेफिनेटली ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि हाँ। आइए, चक्कर लगाइए, फटाफट आइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहाँ हैं, दिल्ली में हैं कि अभी आप यूएस में हैं, सर कनाडा में हैं? नहीं, अभी तो इंडिया हूँ मधु जी। इंडिया आ गए, ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। यस ऋतु जी, अब अनम्यूट अब करिए। आपकी बारी है आने की। हाँ जी, मैं ये एक बात पूछनी थी। हाँ ये, जी। ये जैसे मैं ऐसे डेली नहीं करती ध्यान, यानी जैसे मैंने मतलब पूरे 1 साल तो नहीं हुआ, हम्म, 7-8 महीने हुए हैं, हाँ पर जी। मैं डेली नहीं कर पा रही ध्यान। ओके। जैसे छोड़ दिया कर लिया, छोड़ हम्म, दिया कर लिया। अच्छा आप नॉन वेज खाते हैं क्या? ना ना, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वेगन हूँ, भी मतलब वीगन, वो वेगन। दूध के प्रोडक्ट भी कम लेती हूँ, ओके। छोड़ दिए हैं वो भी मैंने। हाँ मैंने प्याज और वो भी नहीं खाती, लहसुन। प्याज प्याज लहसुन भी नहीं खाती। हाँ जी हाँ जी, अच्छी बात है। तो आप क्या करें कि आप डेली हमारे ग्रुप के साथ जुड़कर डेली ध्यान करें। ये समय होता है आपका जो भी शाम का समय है, तो आप हाँ, ये तो अभी डेली। नौकरी नहीं, घर पे हूँ मैं इलनेस की वजह से, तो ये क्या है नौकरी का आपको, टाइम है। आपको क्या हो हाँ रहा जी, है? एक तो मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है, ये वाला अभी तो ठीक हो गया, हाँ जी। तो थोड़ा फर्क पड़ गया। एक मेरे घुटने में, यानी कि मेरे को अर्थराइटिस है, हम्म। वो भी इससे फर्क मतलब हो जाएगा। वो आप चैलेंज तो आते हैं जिंदगी में, कोई ना कोई चैलेंज लेके आना पड़ता है, इधर आता है तो कोई। तो बाकी थोड़ा सा नेगेटिविटी है, यानी कि एकदम गुस्सा हो जाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ, ये वाली चीजें हैं। हम्म। यानी कि मैं समझ आने लग गया, हम्म। बाद में सोचती हूँ, जब कह बैठती हूँ तो बाद में ध्यान आता है भी हाँ ये गलत हो गया। हाँ, तो दो चीजें हैं। आपका हाथ का ऑपरेशन हुआ है अपनी हाथ की ऊर्जा हमारी मनी एनर्जी भी होती है। हम राइट हैंड से देते हैं, है ना, राइट हैंड से हाँ देते हैं, लेफ्ट हैंड से लेते हैं। तो लेना देना जो भी है, जब हम हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स हमारी जो ये एनर्जी है जो हाथ से हमको देना, हम ज्यादा कर रहे हैं काम किसी के लिए, ओवर कर रहे हैं क्या, हम्म पैसे देना, काम करना, कोई सा भी, क्या वो ज्यादा जा रहा है आपके हाथ से, या आप कहीं गलत स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए हाथ की इशू होना शुरू हो जाता है हमको हाथों में। और पाँव का, घुटनों का जो इशू है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, मैं आपको उसकी बात बता रही हूँ। हम्म पाँव का आपका अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो जॉइंट्स में बेंड नहीं होना, ये करना, सूज जाना, इन्फ्लेमेशन है। तो क्या करिए, कोशिश करिए उसको एक बार आप थोड़ा सा ठंडा करके, ठंडे से सिकाई करिए, तो जो सूजन होगी वो थोड़ा कम होगी। हीटिंग से भी कर सकते हैं, कोल्ड एंड हॉट कॉम्प्रेस, बट उसके अलावा क्या होता है, कई बार टमाटर या बीन्स में भी ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, लाइकोपीन एंड ये सब, और कुछ एसिड जैसी चीजें जो हमारे हड्डियों को तकलीफ देती है। तो कुछ, वो तो आपको पता ही होगा, अर्थराइटिक जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि खासकर बीन्स खाने से, या कुछ ऐसी जैसे टमाटर भी खट्टा भी कुछ ज्यादा खा लिया तो हड्डियां दर्द करने लगती हैं। तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए, कुछ ऐसी बीन्स जो दर्द करती हैं, या गैस वाली चीजें जैसे उड़द दाल है, टाइप्स, राइट, वो। तीसरा, आप अपने जीवन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि मैं अपनी लाइफ में, मे भी महसूस ना हो मगर दूसरों को लगता होगा कि आप कई जगह स्टक हो जाते हो अपने लाइफ में। तो हम्म यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, लाइक जैसे ना कि नहीं, मेरे मेरे हिसाब से ही करना है, नहीं ऐसे ही करना है, तो ऐसा नहीं, आप उसको लेट गो करें। आप जो कुछ आपने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, हम जब दूसरों के लिए कोई चीज बोलते हैं, हम बेंड नहीं होना चाहते, मतलब कि झुकना नहीं चाहते हम किसी के सामने। हाँ, ये मेरे में है। तो वो आपको चेंज करिए, जब आप ये इसको चेंज करेंगे ना, लेट गो करना शुरू करेंगे, और कभी कभी दूसरों को सुन के उनके हिसाब से काम कर लीजिए, rather देन अपनी रखने की। तो हाँ जी, मैं हट करती हूँ, अपने हिसाब से करना चाहती हूँ हर काम। हाँ, तो जब आप ये करेंगे तो आपको तकलीफ आपको ही हो रही, किसी और को नहीं हो रही है। और दूसरों हम्म को माफ करना शुरू करें, लेट गो करें, और चीजों को पकड़ के मत बैठें। तो ये चीज है जो आपकी घुटनों के लिए अच्छी रहेगी, हाथों के लिए। मनी एनर्जी अगर आप गलत स्पेंड कर रहे हैं कहीं पे, या आप हाथ से कहीं कुछ वायलेंस का काम तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देखिएगा। अगर कुछ ऐसा है तो फिर आपको अपने उस आदत को सुधारना पड़ेगा।
तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है, अब ये जैसे ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, बट स्टिल दिमाग में रखिएगा कि हाँ, मेरे से अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको मत रोकिए। हाथों से अगर हो रहा है, पैसे अगर कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो उसको भी आप रोकिए। ओवर स्पेंड हो रहा है तो रोकिए। अगर ज्यादा किसी को, जैसे होता है ना कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं और हम बार बार कर रहे होते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं पका पकाया खाना मत खिलाओ किसी को, उसको बनाने दो, करने दो, दैट काइंड, ठीक। दैट मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हेल्प, खाने मैं की। रेगुलर हूँ ध्यान में, पर हो नहीं पाती। कभी 1 घंटा कर लेती हूँ, कभी नहीं करती, कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं होगा। आप करती। डेली बैठ के आपको कोशिश करनी है एक अपने लिए। आज जब आप बैठेंगे ध्यान में, तो आप ये संकल्प सभी लेंगे कि हम डेली बैठ के अपना ध्यान इंडिविजुअली और ग्रुप में करेंगे। हमारा ये प्रण है, ऐसे करके करिए। तो ये आप संकल्प लेंगे आज सब लोग और उसके साथ जुड़ेंगे। और फिर आप डेली देखिए, जो 41 दिन का संकल्प ले कि मैं 41 दिन कंटिन्यूअसली ध्यान पूरा करूंगी, 41 डे। क्योंकि जब 41 डे, ये एक ओमिनियस वो है, नंबर है। जैसे हम बोलते हैं ना, शिव चालीसा है, हनुमान चालीसा है, या हम जब एक माँ बनती है एक औरत, तो उसको भी 40 दिन के बाद मंदिर लेके जाते हैं, गुरुद्वारे लेके जाते हैं। तो 40 दिन, इवन रमजान है तो 41 डेज का ये सब होता है। तो आप सबको भी वो 41 डेज जब हम ध्यान करते हैं, तो बीच में ना जैसे होता है कि अभी तक जिस एनर्जी में थे हम, वो एनर्जी हमको खींचती है कि मत कर, रहन दे, जान दे। बट धीरे धीरे आप कोशिश करना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। नहीं भी अगर लगता है, आप बैठे रहो वहीं पे, उठना नहीं है। टॉयलेट आइए, जाओ, जाके करके आ जाओ, बट कम बैक टू कम बैक एंड स्टार्ट डूइंग अगेन। बैठिए, बस करिए। हाँ जी, मेरे में एक ही पॉजिटिव ये ऐसे है, मैंने आंखें कभी नहीं खोली ध्यान में, कभी भी आंखें नहीं खोली मैंने। वंडरफुल, दैट इज गुड। हम्म, लेकिन अब कभी भी। आपको मन अपना दृढ़ करते हुए, कड़ा करते हुए, अब आपको अब बैठना है कि नहीं, मैं बैठी रहूंगी। और मैं जाकर, जैसे सपोज होता है ठंड के दिन होते हैं, रेस्ट रूम जाना पड़ता है, आइए जाइए फिर से बैठिए, ध्यान खुल जाता है। सपोज ध्यान नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो और फिर से लंबी गहरी सांसें लो और धीरे धीरे छोड़ो। धीरे धीरे सांसों को 10 सेकंड लेते हुए खींचिए, 10 सेकंड लेते हुए छोड़िए। जब आप अपना ध्यान यहाँ पे रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए साथ में करते हैं मिलके। सो मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लें और पानी पी लें। पानी पीने से जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी बहुत अच्छे से मूव होती है। और ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत गर्म होती है, तो इसलिए आपके शरीर को जला ना दे अंदर से, है ना, जला के राख ना कर दे। इसलिए जब पानी पीते हैं तो हमारा जो शरीर है वो डिहाइड्रेट नहीं होता है और जलता नहीं है, तकलीफ कम होती है। तो पानी पी के बैठे, चश्मे अपने उतार लें, जो भी चश्मे पहनते हैं। पिरामिड कैप्स अगर है आपके पास तो प्लीज पिरामिड कैप्स पहने। और सांसों के साथ जुड़ने से पहले अपने आप को सेंटर करना शुरू करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर ले आए आज। महसूस करें आप अपनी हर एक सांस को, आप जब महसूस कर रहे हैं, नासिका से आती हुई सांसें आपके हार्ट चक्रा तक जा रही हैं, लंग्स में जा रही हैं। अब अपनी सांसों के साथ एक होते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर, यानी कि अपने दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म नेत्र पर, आग्नेय चक्र, जो भी नाम लेना चाहे, इस पर अपना ध्यान ले जाए। पांच छह बार अपनी सांसों को अपने दोनों भवों के बीच में, जो जगह है जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, अपनी सांसों को अपने थर्ड आई तक महसूस करें। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए महसूस करें कि सारी नकारात्मकता, सारा लोअर वाइब्रेशन एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, एनी इवल एनर्जी, एनी ट्रॉमा, पेन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एनी इवल इंटेंशन, सब कुछ निकलकर बाहर जा रहा है और गोल्डन ऊर्जा में ट्रांसम्यूट हो रहा है। तो आप अपनी हर सांस को अंदर ले अपने तीसरे नेत्र से, और जहां जहां आपने अपनी ऊर्जा दिन भर आज छोड़कर आए हैं, जहां जहां रह गई है, आई रिक्लेम माई पावर एंड एनर्जी बैक। मैं अपनी ऊर्जा और अपनी पावर
हर जगह से जहां जहां रह गई है वहां से मैं बुला रही हूँ या बुला रहा हूँ या रिक्लेम कर रहा हूँ। तो सांस अंदर खींचते हुए इस इंटेंशन को बोले, और सांस छोड़ते हुए अपने दिव्य दृष्टि से इन सारी नकारात्मकताओं को, दर्द को, तकलीफ को, ट्रॉमा, बॉन्डिंग को, हर चीज को, जो भी लोअर वाइब्रेशन है, उसे हम सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। हम सब संकल्प लेते हैं, जो भी मास्टर्स नए हैं, पुराने हैं, हम सब 41 दिन ध्यान करते रहेंगे, लगातार कंटिन्यूअस। अपना हर दिन अपने लिए 1 घंटा निकालेंगे, सुबह शाम का 1-1 घंटा। जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए संकल्प है, 41 डे का संकल्प रखें कि हम 41 डे का ये संकल्प पूरा करेंगे। कोई भी तकलीफें आए, कोई भी चैलेंज आए, हम सब उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्षमता है, हमें विल पावर है, हमारी आत्मशक्ति हमारे चैलेंज से बड़ी है। और जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हर काम आसान है, हर कार्य आसान है। अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। सर से लेकर पांव तक का सारा हिस्सा सांसों के साथ जोड़ेंगे। सर की दोनों भाग, ब्रेन का पिछला हिस्सा और ब्रेन का सबसे अंदरूनी हिस्सा, सेंट्रल भाग, इन सब जगह सांसें प्रवेश कर रही हैं नासिका से और सीधे ब्रेन में जा रही हैं। फोरहेड में, फ्रंटल कॉर्टेक्स में, आंखों में, कानों में, जबड़ों में, गालों में और जिह्वा में सांसों का स्पंदन महसूस करें और धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। हर एक सांस शांति, सुकून दिलाती हुई, सारी परेशानियों को, दर्दों को, तकलीफों को दूर करती हुई। हर एक सांस हमें परम आनंद की अनुभूति कराती है। हर एक सांस की मधुरता, इसका स्पंदन हमारा शरीर महसूस कर रहा है। हर एक क्षण कीमती है, हर एक क्षण का सदुपयोग करें। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करके बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। गर्दन को सीधा रखें, सर को सीधा रखें। कोई भी सपोर्ट अगर पीठ में लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन सर पे कोई सपोर्ट ना ले। अपने हाथों को, हथेलियों को, कलाइयों को, कोहनियों को और कंधों को महसूस करें। हर एक सांस और उसके साथ जुड़ी हुई लाइफ फोर्स यानी कि प्राण वायु आपके नासिका से होते हुए, आपके चेहरे से होते हुए, गर्दन से होते हुए, आपके कंधों में, हाथों की उंगलियों तक, हथेलियों तक प्रवेश कर रही है। सांसों के स्पंदन को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को आप अपने गले, आवाज, गले की मांसपेशियों में महसूस करेंगे। हमारी हर एक सांस ऊर्जा से, शक्ति से भरी हुई होती है। हमारे पीठ में, कमर में, गले में, आवाज में हर एक ब्लॉकेजेस को खोल रही है। अपनी हर एक सांस को महसूस करें।
धीरे धीरे अपने छाती में, लंग्स में और हार्ट में सांसों को महसूस करेंगे, नासिका से प्रवेश करते हुए अपने लंग्स में जाते हैं और हार्ट में जाते हैं। सारे दरवाजे आपके हृदय के खुल रहे हैं जो आपने दुनिया के लिए बंद करके रखे। चोट खाकर, जलन के कारण, दुख के कारण, या तकलीफों के कारण जो आपने अपना हृदय बंद कर लिया था दूसरे के प्रति, उसे दोबारा खोलेंगे, सबको माफ करेंगे। कि माफ जब हम करते हैं तो हम केवल क्षमा ही नहीं करते, बल्कि उस ऊर्जा से जो उनकी थी, जो हमारे पास रह गई है, बार बार सोचकर किसी के बारे में जो हम सोचते हैं, हम उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, उसकी जैसी तकलीफें हमें होती हैं। इसलिए सबको माफ कर दें, उसकी ऊर्जा मत रखिए। माफ करें, लेट गो करें, रिलीज करें, अपने आप को हल्का करें। अपने अंदर की हृदय में जो भी डेंस एनर्जीज है, जिनके कारण ब्लॉकेज हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, इन सबको रिलीज कर दें, सबको माफ कर दें, क्षमा कर दें। इसमें आपका ही भला है। दूसरों को अगर आप माफ नहीं करते हैं तो उसमें उसका कोई भी बुरा नहीं होता, बल्कि उल्टा हमारा बुरा होता है। हमारी भलाई इसी में है कि हम सबको रिलीज कर दें, बंधनों से मुक्त कर दें। जो बंधन आपने अपने आप को दिए, माफ कर दे सबको। अब अपनी हर एक सांस को अपने फेफड़ों में भी खुलकर आने दें। हर एक सांस को खुशी से महसूस करें। सांस लेते हुए अपने फेफड़ों को और चौड़ा करें, पूरी तरह सांसों को भर लें। हर एक सांस ताजगी से भरी हुई ऊर्जा, शक्ति लाती है, आपके फेफड़ों को भी मजबूत कर रही है। और सांस छोड़ते हुए सारी तकलीफें, दर्द दूर होते जा रहे हैं। जो भी बातें अनकही रह गई थी आपके फेफड़ों में, जिनके कारण सांस की तकलीफ आप हाफ जाते हो, ये सब दूर हो जाएगी। इसलिए खुलकर सांस लें। जो भी मन होता है कहने का, प्यार से, शांति से अपनी बातों को रखें। घर परिवार में, रिश्तों के बीच में जो आवाज दब गई उसे खोलें। सांस लें, खुलकर जिए, लेकिन सबको रिस्पेक्ट करें, सबको ग्रैटिट्यूड दें, हर नेमत का शुक्रिया करें, लेकिन खुलकर सांस लें।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट के पास ले आए, नाभि केंद्र पर ले आए। अपनी हर एक सांस को अपने पेट में महसूस करेंगे, पेट के हर एक ऑर्गन में, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। इंटेंशन डालें कि जब आप सांस ले रहे हैं, आपकी ये ताजी सांसें, स्वस्थ सांसें आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को सुचारू रूप से चला रही है, कार्यशील कर रही है। हर एक सांस हर एक ऑर्गन को स्वस्थ करती जा रही है। ऊर्जा, शक्ति, शांति, प्रेम से भर रही है सांसें आपके ऑर्गन्स में। और जैसे जैसे आप और आगे और नीचे की तरफ सांस लेते हैं, आप अपने जिनेंद्रियों को भी सांसों के साथ जुड़ते हैं। हर एक सांस गहराई से लेते हैं, शांति से लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर जो भी कलात्मक इमोशंस, सोशल, सेंसुअल, सेक्सुअल नेचर है हमारा, सब पर ध्यान लेकर जाए। अपनी सांसों को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए हर डेंस एनर्जीज को रिलीज कर दें। हमारी हर एक सांस को अपने भीतर बहुत ही निर्मलता से, कोमलता से आते हुए महसूस करें। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल रीजन, एनल रीजन तक ले जाएं। ध्यान दें अपने मूलाधार चक्र की तरफ। महसूस करें कि आप अपनी सांसों के साथ लाल कलर के इस मूलाधार चक्र को, जो लाल मणि के समान चमक रहा है, रूबी के समान चमक रहा है, अगर नहीं चमक रहा है, मटमैला है, तो अपनी सांसों के साथ इसे साफ करें। जब आप सांस ले रहे हैं, आपका ये चक्र, इसमें सांसें भर रही हैं, ये किसी वॉशिंग मशीन की जैसे गोल गोल घूम रहा है और साफ हो रहा है। सांस छोड़ते हुए इसके अंदर का सारा मैल, इसकी दुर्बलता, भयभीत होने की अवस्थाएं, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, कमियां, इन सबको रिलीज कर दें सांसों के साथ। जैसे कि कोई काला धुआं या कोई मैल रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे इसकी चमक रूबी के समान चमकती जा रही है। अपनी हर एक सांस को महसूस करें, इस चक्र को गोल गोल घुमाते हुए, साफ करते हुए। रीढ़ की हड्डी का Have you सबसे lost a निचला भाग, Medicaid or chip? At healthcare.gov, 4 out of 5 customers can अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए
अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, लाल चक्र पर अपनी हर एक क्षण को महसूस करें कि सांस अंदर आती हुई सीधे मूलाधार में जा रही और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपका मूलाधार और स्वस्थ होते जा रहा है, जिसके अंदर का सारा डर, भय, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, कमियां सब कुछ दूर हो गई। और धीरे धीरे अब हम सांस छोड़ते हुए और रिलैक्स और हल्के होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम सब अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें, जांघों को, हिप्स को, थाइस को, घुटनों को, पिंडलियों को, पाँव के तलवे, एड़ी, टखने और पाँव की उंगलियों में हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ेंगे। जो भी नए हैं हमारे ग्रुप में, सबसे निवेदन है कि अब अपनी ग्राउंडिंग करना है। ओल्ड मेंबर्स अपने आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, जानते हैं। नए मेंबर्स के लिए महसूस करें कि आपका शरीर एक वृक्ष के समान है। कमर से ऊपर का भाग वृक्ष के स्टेम या ट्रंक, कंधों से ऊपर का भाग पेड़ की पत्तियां, पेड़ की ब्रांचेस हैं, और कमर से नीचे का भाग पेड़ की जड़ों के रूप में बढ़ता हुआ मदर अर्थ के साथ जुड़ रहा है। पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में बढ़ती हुई मदर अर्थ के साथ जुड़कर हम अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ में एंकर कर रहे हैं। जैसे कि कहीं हमने अपनी जड़ों को, अपने पाँव की पकड़ बना ली। अब अपनी हर एक सांस के साथ मदर अर्थ की ऊर्जा को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स और रिलीज करते जाएं। दोबारा फिर यही सांस लेते हुए पेड़ की जड़ों से जैसे आप जुड़ते जा रहे हैं, मदर अर्थ से जुड़ते जा रहे हैं। उनकी हार्मोनियस हीलिंग एनर्जीज हमारे भीतर ग्राउंड कर रही हैं, हमारी एनर्जीज को बैलेंस कर रही हैं। धीरे धीरे हम सांस छोड़ते हुए एक होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर से हटाएंगे। अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए तक कि हम ध्यान कर रहे हैं अपने शरीर से हटाकर सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ले आएंगे। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें हाथों को, कंधों को, पीठ को, अपने जबड़ों को रिलैक्स करें और धीरे धीरे
हर एक क्षण बेहद कीमती। हर एक क्षण में हम ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ते हैं। हमारे चारों तरफ ये ब्रह्मांडीय शक्ति मौजूद है, जो अपने साथ ब्रह्मांड का प्रकाश लाती है। माय डियर मास्टर्स, आज महसूस करेंगे कि हमारे शरीर के हर तल पर ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी रहती है। हम इसका आवाहन करेंगे, वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का। वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को जागृत करेंगे कि हमारे शरीर के हर एक भाग में ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं जागृत होकर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ट्रॉमा है, पेन है, जहाँ कहीं पर भी हमें हीलिंग चाहिए, वहाँ पर जाकर ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हर प्रकार की नकारात्मकताओं को, डिजीजेस को, लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं को, कोई भी एंटिटी, कोई भी स्पिरिट को, जो भी लोअर वाइब्रेशनल, उनको जलाकर, उनको ट्रांसम्यूट करते हुए बाहर कर रही है। हमारे अंदर कुछ भी अगर लोअर वाइब्रेशनल है, ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं उन्हें ट्रांसम्यूट कर रही है। हमारा शरीर का हर एक कण इन वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं से जड़ा हुआ। हमारा शरीर का हर एक कण कण हमारी ये सारी बातें सुन रहा है। हमारे शरीर में जहाँ कहीं पर भी कोई भी लोअर वाइब्रेशन ऊर्जाएं हैं, लोअर एंटिटीज हैं, उन सबको ट्रांसम्यूट कर दिया जाए। हमारे चारों तरफ जहाँ कहीं पर भी, इस कमरे में भी हम बैठे, जहाँ कहीं पर भी कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है, ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जा है, वहां जाकर उसे ट्रांसम्यूट कर दो। घर परिवार रिश्ते जो हमारे इस घर में मौजूद है, जहाँ पर भी हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हमारे बच्चे, बीवी, पति, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर या कोई भी हमारे व्हीकल्स हो, सब पे ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं कार्य करें, ट्रांसम्यूट करें नेगेटिव ऊर्जाओं को और रिलीज कर दें सकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में।
पूरा ध्यान केवल सांसों पे लेंगे। वायलेट फ्लेम का कार्य चलने दी। हर एक सांस को भीतर आते हुए बाहर जाते हुए महसूस करेंगे और पूरी तरह रिलैक्स होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे।
माय डियर मास्टर्स, ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का कार्य जो शुरू है, अब धीरे धीरे ये खत्म होने की कगार पर। जो भी मास्टर्स जाना चाहते हैं, जाने से पहले सबसे पहले अपने आप को सुनहरी ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे और ये वाइल्ड फ्लेम की ऊर्जाओं का कार्य को खत्म करने के सुनहरी ऊर्जाओं से ठंडी वर्षा लेंगे। सुनहरी ऊर्जाओं को आवाहन करते हुए महसूस करेंगे कि सुनहरी ऊर्जाओं का शावर, उसकी बरसात हमारे शरीर के हर एक कण कण पर हो रही है। जब भी हम वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें हमेशा सुनहरी ऊर्जाओं का शावर, उसकी पानी से, उसकी जल से, सूक्ष्म ऊर्जाओं से अपने हर कण कण शांत और शीतल करना होता है। बिना इसके आप अपना प्रोसेस खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवाहन करें सुनहरी ऊर्जाओं का। हमारे शरीर के हर एक कण कण पर अब ये सुनहरी ऊर्जाएं जाकर ठंडक पहुंचाएं। जहाँ जहाँ वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं ने काम किया है, हमारे शरीर के भीतर, हमारे हर एक ऑर्गन में, हर एक बॉडी पार्ट में, हमारे चारों तरफ, हमारे घर परिवार में, हमारे नेटवर्क में, हर जगह जहाँ कहीं पर भी नकारात्मकता को ट्रांसम्यूट किया है, लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज को ट्रांसम्यूट किया है, हर जगह ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं जाकर स्वस्थ कर चुकी है, ट्रांसम्यूट कर चुकी है। अब सुनहरी ऊर्जा हर जगह जाकर इसे शीतलता प्रदान कर रही है, ठंडक पहुंचा रही है। और अपनी सांसों को लेते रहे, छोड़ते रहे।
धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए शारीरिक चेतना में वापस आते हुए धीरे धीरे हाथ और पाँव की उंगलियों को मजबूत करेंगे। उधर अर्थ को धन्यवाद देंगे, ब्रह्मांड को शुक्रिया करेंगे, प्राण शक्ति को शुक्रिया, प्राण वायु को शुक्रिया, हर नेमत को शुक्रिया, हमारे इस शरीर का शुक्रिया, इस जन्म में हमें मिला, अपनी अपनी पर्सनालिटीज के रूप में अपने काम की ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश का, सुनहरी ऊर्जाओं का, वायलेट ऊर्जाओं का शुक्रिया। धीरे धीरे अर्थ को शुक्रिया करते हुए वापस अपनी शारीरिक चेतना में आएंगे। धीरे धीरे अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानियों को उनका धन्यवाद दें, सभी मास्टर्स को प्रणाम करें आज की इस ज्ञान के लिए। धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर का शुक्रिया करें, सीधा करें। तो इतने देर आपको ध्यान पर बैठने के लिए आप आराम से बैठ पाए। अपने हाथ और पाँव की उंगलियां अत्यास करेंगे, धीरे हाथों को अनक्लास्प करें। 5 सेकंड के लिए आप अपनी हथेलियों को आप सब अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे जब भी आप रेडी हो। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। मास्टर्स अपना धन्यवाद करेंगे, अपने आप को हक करेंगे, पैट करेंगे, शाबाशी देंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हुए अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयर करना है तो आप जरूर शेयर करें। और थोड़ा रजनी KXR8 प्लीज अनम्यूट करें मैम और वीडियो ऑन करें। रजनी जी आपका हैंड रेज है। अनम्यूट करेंगे रजनी जी। रजनी KXR8 समथिंग। यस मैम, नमस्कार। नमस्कार। ओ रजनी कंबोज जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं मेरे यही इसमें पता नहीं क्या हो गया था, तो यही इसी नाम से आ रहा है। 2 आईडी है ना, तो दूसरी आईडी के नाम से आ रहा कोई बात नहीं, बताइए। है। हाँ जी, बस वो हैंड रेज भी गलती से हो गया, पता नहीं अपने आप ही हो गया। हाँ जी, हाँ कोई जी। बात नहीं। ऐसे बहुत आनंद वाली स्थिति रहती है, ध्यान बहुत अच्छा है, अच्छा था।
हर रोज बहुत आनंद वाली स्थिति रहती है, मॉर्निंग में भी करती हूँ तो वंडरफुल, बहुत ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है। रूटीन है मॉर्निंग में भी। अभी 2 दिन गेस्ट आए हुए थे तो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए वैसे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एक रजनी। नशा हो गया है। जो गेस्ट आए थे उनको भी सिखाया, मैंने कहा आप भी करो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, हाँ ब्यूटीफुल, जी, हाँ जी। थैंक यू। अरुणा सहगल मैम का फोन आया था, तो वो कह रहे थे कि क्या कहाँ कहाँ करते हो ये वो सब कुछ, तो कह रहे थे हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मैंने कहा मैं करती हूँ। तो मैंने कहा मैंने किए हुए हैं सभी ग्रुप ज्वाइन। हाँ वंडरफुल, जी, हाँ सही बात है, जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। एक नशा हो गया है बस। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। ये जो नशा है, ये ये सारे नशों के ऊपर है, ऐसा बोलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत और बड़ी अच्छी जगह लगे मैम, बहुत अच्छी जगह। हाँ जी। थैंक यू सो मच। वो जब कोई मिस होता है ना गेस्ट की वजह से, कल परसों मिस हुआ है थोड़ा, तो बहुत तो कमी लगती है कि कुछ रह गया, हमारा कुछ रह गया। हाँ नहीं नहीं, सब कुछ मिस नहीं, अपना सुबह शाम कर ले, जब गेस्ट आते हैं किसी घर में, मैं समझती हूँ, मगर हाँ आप अपना जब जी। सुबह उठते थोड़ा देर वहीं बैठ के, थोड़ा टाइम से पहले उठ जाए और उतना 1 घंटा सुबह नहीं वो जरूर करते हैं, हाँ वो जरूर करती हो। बिल्कुल। रूटीन है, करना ही करना है, लेकिन वो थोड़ा लंबा टाइम नहीं होता, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो हम्म, उतने में संतुष्टि भी नहीं होती है। या तो थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, यस वंदना जी, बहुत अनम्यूट। अच्छा था। थैंक यू। दीदी नमस्ते। नमस्ते वंदना जी, बोलिए। दीदी पूरे शरीर में वाइब्रेशन है, वाइब्रेट हो रहा पूरा शरीर, आज सर आप से पाँव आंख तक। खोल के की थी कि बंद करके की थी? बंद थी, बंद। क्योंकि आप खोल के पूरा करने की शरीर है। बात कर रहे थे ना, इसलिए पूछ रही थी। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी तो मैंने आंख बंद करके की पूरा 1 घंटा, हम्म। और जैसे मैं कुछ काम करती हूँ या फालतू बैठी भी हूँ, तो आंख खोलकर सांसों पर ध्यान दे, बैठ रही हाँ, हूँ क्यों जैसे नहीं फालतू। कर सकते हैं, अपने पूरे दिनचर्या को आप सांस के साथ जोड़ लें। कोई भी काम कर अच्छा। रहे हैं रिदम के साथ करें, है ना, अपने सांसों के साथ। हम्म, तो अपना ध्यान सांसों पे ले आएंगे ना, तो जो बेफालतू हम्म, की विचारधाराएं चलती रहती हैं, विचार चलते रहते हैं, वो सब छूट जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम ना अपने पास्ट अच्छा के बारे अच्छा में सोचते हैं और ना ही फ्यूचर के अच्छा बारे में, अभी आज का प्रेजेंट जो है उसमें रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली अच्छा। हमारा ध्यान हर तरफ से कट के आज में आ जाता है, अभी में आ जाता है, इस वक्त में आ जाता है। तो फिर आप, वर्तमान। हाँ, आपकी और एनर्जी बढ़ने लगती है। अच्छा, तो दीदी एक बात बताइए, अगर विचारों के शून्य होने से हमें मुक्ति मिलती है, तो कब कहा? सुसुप्ति अवस्था में तो विचार शून्य होते हैं, तो होती तब है, क्यों नहीं मुक्ति? होती है, लेकिन आपकी मुक्ति कब मिलती है? ज्ञान हाँ। पाकर आप मुक्त होते हैं। अच्छा अच्छा। अज्ञानता में आप मुक्त, अज्ञानता अगर भरी रहेगी तो आप मुक्त थोड़ी ना हो पाएंगे। कोई इंसान अगर, अज्ञानता, अज्ञानता क्या किसे कहेंगे अज्ञानता? मतलब अज्ञानता क्या मतलब? अज्ञानता, जब जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं है, या आपको ज्ञान नहीं है चीजों का, आप अभी भी ना समझ है, या आपको किसी भी हम्म विजडम का ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे हम्म। चीजें पता होती हैं, कैसे अपने आप को आपको जागृत करना है, कैसे आपको चेतना का विस्तार करना है, और ज्ञान मिलता है, आप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका भला होता है। कैसे भला होता है? एनर्जी पाते हैं, आप अपने कर्मों को जला पाते हैं, रिश्तों को ठीक कर हम्म पाते हैं, है ना, अपनी तकलीफों को हम्म। दूर कर पाते हैं, अपने कार्यों में बीमारी। आपको एक एक सारता आ जाती है, बिना सोचे भी, मतलब बिना सोचे बोले, बिना कुछ करे भी आपके कार्य होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा अब अच्छा। आपके अंदर वो सरलता आ गई है, एक हम्म सकारात्मकता आ गई है, और उसके कारण हम्म। आपके सारे कार्य बनने लगते हैं, आपके बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने सिर्फ दिमाग में लाया ही और वो कार्य पूरा हो जाता है। इसलिए एक अच्छा ध्यानी का जो अच्छा। जीवन है, बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है कि वो ध्यानी अपने ध्यान के साथ क्या कर रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, जो ध्यानी होता है वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है। अब वो सकारात्मक अच्छा। ऊर्जा, आप चाहे इस समय आपके अच्छे विचार है, बुरे विचार है, वो सब मैनिफेस्ट होने लगते हैं। इसलिए बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर इसके साथ, जैसे बोलते हैं ना, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग क्या सोचते हैं, अरे हम ध्यानी बन गए, अब हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। करो ना मैनिफेस्ट, लेकिन कर्म अच्छा अगर अच्छे अच्छा। नहीं होंगे तो कर्म भी हम्म। आपको पड़ेंगे, उल्टे ही पड़ेंगे आपके ऊपर। अच्छा ये सोचना
कि अरे मैं तो 5D में चला गया हूँ या चली गई हूँ या मैं उसके और ऊपर चली गई, उससे क्या होगा? कर्म तो सही रखने पड़ेंगे ना। गलत काम अभी भी कर रहे हो तो कैसे 5D में गए आप? आपको बिल्कुल। उसके गेट के पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, आप जा ही नहीं सकते। पर दीदी मैं तो ये मतलब अपने अपना ही लेक्चर करती हूँ, अपनी इंक्वायरी करती हूँ, सेल्फ इंक्वायरी, कि मैं मतलब गलत तो ना तो किसी से बोलती हूँ और ना सुनती हूँ। कभी कभी पहले तो सुन लेती थी, सह लेती थी, पर अब जैसे किसी ने गलत बोला है तो मैं उसको थोड़ा सा, जैसे फन, सांप को फन उठाना बताया है संत ने, इतना तो मैं करती हूँ। क्या ये वंडरफुल। सही है? देखिए, जब आप जैसे जैसे ध्यान में बढ़ते हैं, स्टेजेस होती है, राइट? शुरू में क्या हम्म। होता है कि हमको पता है कि हमको गॉसिप नहीं करना है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं हम्म। कहना है, ये नहीं करना, वो हम्म। नहीं करना। कुछ समय के बाद क्या होता है, आप इस स्टेट पे आते हो, आप डिटैच स्टेट में रहने लगते हो। आपको फर्क ही नहीं अच्छा। पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसकी बातें लगती भी नहीं है। ये समझ में आ गया ना हम्म। कि वो बोल रहा है, वो उसकी कमियां हैं, दिमाग अभी उसका परिपक्व नहीं है या उसकी चेतना का पूरी तरह विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए वो उस समझ से वैसा बोल रहा है, क्योंकि वो वैसा और है। मैं इसको जवाब नहीं दूं, मैं इसको एक जवाब मिनट, नहीं दूं, ये मेरा एक मिनट, कर्म है। हाँ एक मिनट, अच्छा। मैं जो बोल रही हूँ, जब कोई बोल रहा है हाँ। तो आप उसको बोलने दें। तो कोई इंसान अगर कोई भी चीज आपको कुछ बोल रहा है, राइट, हम्म। और आपको वो एक ध्यानी को बुरा ही नहीं लगा, उसने क्या किया? हम्म। उसने जो जो इंसान जो कुछ बोल रहा है, उसने सोच लिया कि भाई वो उस इंसान की कमी है या उसकी अपरिपक्वता है, वो अभी हम्म। परिपक्व नहीं हुआ है, सोच समझ भी नहीं हुई है, और उसका हम्म। नेचर ऐसा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसके मन में कुछ खराबी होगी, इसलिए उसका मन खराब है आज, इसलिए वैसा बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम्म। हम जाने देते हैं कि कोई बात नहीं, जाने दो, वो उसका सोचे, उसकी समझ है, अभी वो समझदार नहीं हुआ। धीरे धीरे हम उस स्टेट में आते हैं, और कुछ समय के बाद क्या होता है, हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई हमको बोले ना बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे हाथी चल अच्छा। रहा है, मदमस्त चाल में चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, अपने दो, हम तो चल रहे नहीं हैं। पढ़ा है। हाँ, तो बस वो फिर आप उस स्थिति में आते, फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई हमसे कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हम बोलते चल छोड़, जाने दे, मिट्टी पाओ, जान दो, ऐसी हम्म। बात का क्या उत्तर देना। तो जब आप इस स्टेट हम्म। में आने लगते हो, आप खुद ही अपने अंदर एक संत महात्मा की जैसे आपके अंदर गुण आने लगते हैं ऑटोमेटिकली, राइट? अच्छा। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, हम्म। फिर आप हम्म। कम बोलते हो, राइट? हम्म। दूसरों को राइट। मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता हम्म। है ना? थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। बस, थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है मास्टर्स, तो हम एंड करते हैं सेशन। थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लें, एंड करने के समय हाथ नहीं रेज करिएगा। और अब से मैं, जो मेरे एंड करने के वक्त किसी ने हैंड रेज किया तो मैं लूंगी भी नहीं, मैं एंड कर दूंगी सेशन उसी समय। इसलिए पहले अगर पूछना है तो पूछ लें, टाइम है, और अगर नहीं पूछना है तो नो प्रॉब्लम। यस, मीनू खनेजा जी। नमस्ते। नमस्ते ये मैम। मेरे बीच में ना सिग्नल चले जाते हैं, क्या हो गया? पता नहीं क्यों सिग्नल चले जाते हैं और आपकी आवाज आनी बंद हो जाती है, रोज ऐसा होता है। और जब आपकी नेक्स्ट क्लास होती है तो बिल्कुल रेगुलर चलती है, मतलब। हम्म, कुछ होगा जो आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होने नहीं दे रहा है। मैंने आपको कहा, क्या कहा था आपने, जो ये जहां से आप बैठ के सुनते हैं करते हैं वहां नमक रखें, करा आपने? हाँ दीदी जी, जब से कहा था ना, इतना लाइट महसूस हुआ, इतना लाइट कि मुझे नींद भी नहीं आई, बड़ा हल्कापन लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी रखा कि नहीं आपने? नहीं, आज नहीं रखा मैंने। तो वही आप उसे रखें। रेगुलर रख तो रोज ही। हाँ, आप थोड़ा सा एक कांच की कटोरी में इतना सा भी नमक रखेंगे तो चलेगा। ध्यान के बाद जो होता ना कि भाई आपके जो एरिया है, उस एरिया में जहाँ आप फोन रखते इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी का चल रहा है मास्टर, जो मैं समझ रही हूँ कि कई बार क्या हो रहा है, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो 5G की फ्रीक्वेंसीज हैं, वो भी उस उन फ्रीक्वेंसीज के साथ भी कुछ नेगेटिविटी आ रही है। तो आप लोग अपने अपने घरों में भी, अपने अपने जो वाईफाई और ये सब जो कानों में भी लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए ना, जब ध्यान करते हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन बाकी समय आप लोग क्या क्या सुन रहे हैं? 5G इंटरनेट के साथ साथ, उस स्पीड के साथ साथ बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। बी वेरी केयरफुल, AI जो है वो भी काम कर रहा है ना? सो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई म्यूजिक सुन रही हूँ और एकदम अचानक से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस म्यूजिक को तुरंत हटा दो।
सुनने की जरूरत नहीं, जो मन को अच्छा ना लगे करो ही मत, बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि ये मैसेज है इसलिए मैं बता रही हूँ। आप अपने अच्छा किया, ये बात बोली आपने, निकली, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैसेज आया था और ये मुझे बताना है। तो इसलिए आप लोग की जो कल फोन पे भी आपके उसमें हो रहा, देखो आज नहीं आ रहा, आपने सुना आपने कल जो वीडियो है कल का सुना? हाँ जी, हाँ जी, उसमें आपने सुना जब आपके पास से कैसी आवाज आ रही थी, वो जैसे कुछ घिस रहा हो या कुछ हाँ आवाज? जी, हाँ जी, आज हाँ नहीं, जी, हाँ जी, आज नहीं आ रही है। हाँ जी। सो इसलिए जस्ट लेटिंग यू नो कि कुछ चीजें हैं जो आपके आसपास ही हैं, उसको अपने आप को ही ठीक करना होगा। डेली नमक के पानी से नहाइए, और साथ में धूप बत्ती करिए, कपूर जलाइए, भीमसेनी कपूर जला सकते हैं, लोबान जला सकते हैं। शाम को भी आप क्लियर करके बैठे अपने एरिया को, अपने स्पेस को। जब आप ध्यान करने बैठते तो अपने एरिया को कपूर से थोड़ा सा, होता है ना जैसे हम कपूर से हम हाँ जी, आरती का जब एंड करते हैं तो अपने एरिया को भी उसी तरह हाँ से जी, क्लीन कर लें। राइट? अग्नि क्या करती है, अग्नि हर, लेकिन हाँ कोशिश करिए जलाए नहीं भाई अपने आप को या घर को या पर्दों को, ध्यान से जहां पे भी कर रहे हैं ना, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ओके, थैंक यू बिनू जी। यस ऋतु जी। हाँ हाँ जी मैम, मैं तो ध्यान करते हुए सो गई, मैं तो बिल्कुल सो। क्या बात है, आज किया ना आपने, लेकिन एनर्जी बहुत थी ना, तो इसलिए आपको लगा होगा। हाँ एनर्जी की हाँ अभी आपको शुरू शुरू में अगर आपको ऐसा लग हो भी रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको एनर्जी ऐसी लग भी रही है और नींद आ भी रही है, अगर आप सो भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब देखिए आज आप इस ग्रुप के साथ कर रहे हैं, राइट? पहले भी किया होगा, लेकिन हाँ फिर हाँ आज किया आपने तो आपको वो एनर्जी जो है तुरंत आपको हिट कर रही होगी। तो जैसे होता है ना, एकदम ब्लिस फीलिंग आ गई और आप तुरंत एकदम रिलैक्स हो गए और आप योग निद्रा में चले गए। हाँ। मैं 20 मिनट किया, उसके बाद मेरे को नींद आ गई, फिर मैं लेट गई। हाँ वो अलग बात है कि आपको लेट गई और आपको पता था और उसमें लेट गई, तो आप वो सो ही गई हैं फिर, तो आप उसमें नहीं थे, इसलिए आपको बैठना जरूरी है। अब यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा, देखिए अच्छा। आपकी रीढ़ की हड्डी पीठ सब ठीक ठाक है, आप हैंडीकैप नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है, हाँ हाँ रीढ़ की हड्डी की तकलीफ नहीं है, तो देन ट्राई टू सिट, ट्राई टू सिट जितना हो हाँ सकता है। कुछ दिनों में धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, इसमें स्टैमिना, जैसे बोलते हैं ना, जब कोई इंसान दौड़ता भागता है, रेस में, रिले रेसेस में भाग लेता है, वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, तब जाके तो वो जीतने की उम्मीद लगा पाता कि हाँ मैं कर पाऊंगा, पैर हाथ चल पाएंगे, शरीर में स्टैमिना बढ़ पाएगा। उसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार पे स्थापित रहती है, वहां रहती है वो आदि शक्ति के रूप में। धीरे धीरे जब ये मूलाधार से जब एनर्जी ऊपर बढ़ना शुरू होती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी से ही ऊपर बढ़ती है। आप लेट जाएंगे, सो जाएंगे, तो जो कार्य होना है वो एनर्जी ऊपर बढ़ रही थी और आप सो गए क्योंकि थक गया। समझ रहे हैं आप? हाँ 20-25 मिनट पर मैं एकदम हो गया। कोई बात नहीं, चलिए आज है, कोशिश थैंक यू। करिए कल फिर से, ट्राई टू सेट। जब शुरू शुरू में हम करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, पीठ कमर ये सब दर्द होते हैं, हम लोग भी ऐसे ऐसे करते थे जब शुरू शुरू में मैं करती, तो ऐसे फिर कभी नीचे हो जाते थे, ऐसे झुक जाते थे तो बहुत कुछ करते थे हम लोग भी। जो लोग नए थे, जो लोग नए जब पहली बार ध्यान में आते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, हम लोग क्या करते थे, मैं क्या करती थी, रीढ़ की हड्डी को दीवार से टकरा के बैठती थी, पिलो लेके बैठती थी। कोई एक दिन ऐसा आया कि सारा पिलो छूट गया, सारी दीवार छूट गई, और लगा कि तो कुछ नहीं चाहिए, वो भी मतलब तकलीफ दे रहा है, अकेले बैठना है, शांति से बैठना है। और ऑटोमेटिक फिर उस दिन के बाद से बस ऑटोमेटिकली वो एनर्जी जब आपको हील कर देती है, सारी नकारात्मकताओं मतलब सारे बैलेंस कर देती है चक्रों को, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो थैंक यू ऋतु जी, ट्राई एंड डू दैट अगेन एंड सी टुमारो क्या होता है। सो चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना ध्यान करते रहें, और अपना किसी को अगर कोई वीडियो मिले, जो सिंगापुर में कल्पना पटेल जी हैं, अगर उनसे कोई वीडियो मांग ले वो लाइट स्तंभ वाला तो अच्छा है, नहीं तो मैं ढूंढूंगी, पूछूंगी। बट अगर कोई जानता है और किसी ने मेरे साथ किया है तो प्लीज मुझे मेरा वो ध्यान वापस दे दो कि मैं सबको दे सकूं। मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या कराया है, अब वो तो जब मिल जाएगा तो मैं करा दूंगी। ठीक है मास्टर्स, बट जो हो रहा है, जितना जिसको मिलना है, जब मिलना है तब सबको मिलता है, उससे खुश रहे, पेट भरे,
शांति पाए। हमारी हर नेमत जो हमें मिल रही है वो बहुत अच्छी है, उसका ग्रैटिट्यूड दें और हम बहुत खुश हैं, ये सोचें, समृद्ध हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, प्रेम प्रकाश के साथ, शांति के साथ जुड़े हुए हैं, ये सोचें। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस पार्ट से जुड़े हैं दुनिया की, यूएस से, और अगर आप इंडिया से जुड़े हैं, इंडिया की तरफ के भागों से जुड़े हैं, तो आपको शुभ रात्रि मास्टर्स। थैंक यू सो मच। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान इंडिविजुअली और ग्रुप में करते रहे और सबको ध्यान सिखाते रहे, कराते रहे। अपने आप को सबसे पहले बदलें और सबको जागृत करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। लव यू ऑल मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। और सबका धन्यवाद जिन्होंने लिखा है, सभी मास्टर्स को थैंक यू सो मच।